महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु जय जोहार जय माँ प्रकृति में यहाँ मोगी एक महान स्त्री पार्ट 3 में आपका स्वागत करती हूँ। अगले 2 पार्ट अपने नहीं देखे तो यहाँ मोगी इमोट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो। तो चलो चलते हैं। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेला लगता है। यहाँ से बाकी था, अब यहाँ से आगे। यहाँ मोगी के राजा पांठा की पटरानी बन जाने के बावजूद उसके कष्ट कम नहीं हुए। राजा पांठा की बाकी रानियां भी देवमोगरा रहने आ गई। स्त्री के पति के प्रति श्रद्धा का उदाहरण है ये कि पूर्व काल में विवाह सिर्फ एक बार होता था, चाहे कुछ भी हो। बहुपत्नी प्रथा थी, पर इससे उल्टा नहीं। कहते भी हैं वोराड एक वारी वह घेड़ी घेड़ी थोड़ो वह सौतियाडा के कारण परिवार में कलह पैदा हो गया। तब यहाँ मोगी ने पति से एक छोटी सी कुटिया बनवाकर वहाँ अकेली ही रहने लगी। 12 वर्ष के भीषण अकाल के कारण दाव राज्य के लोगों की गाय बैल आदि मर गए। लोग अन्न को तरसते थे। भूखमरी के कारण कई लोग मारे गए, कई अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र चले गए। दाव राज्य उजाड़ होने लगा था। तब यहाँ मोगी बड़ी हिम्मत के साथ गुजरी मास के गवी राज्य में जाकर राजा पांठा, विना ठाकुर, राजा वाघनमल तथा धामनमल की मदद से पर्याप्त अनाज एवं पशुधन दाव राज्य में ले आई। दाव के भूखमरी से पीड़ित लोगों को अनाज एवं पशुधन उपलब्ध करवाया। अकाल के दिनों में यहाँ मोगी के इस उदात्त एवं मानवता से ओतप्रोत कार्य के लिए लोग उन्हें यहाँ मौ लोकमाता मानने लगे। यह कार्य तत्कालीन जरूरियात के अनुसार बहुत बड़ा समाज सेवा या चमत्कार से कुछ कम नहीं था। यहाँ मोगी के देहावसान के बाद उनके सम्मान में राजा पांठा और विना ठाकुर उनकी सोने के मूर्ति बनवाकर मंदिर जैसी कुटीर में मिट्टी की कोठी कुठला में स्थापना की। यह एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि आदिवासी समाज सिर्फ प्रकृति पूजक न होकर मूर्ति पूजक भी है। तभी तो हजारों साल पहले राजा पांठा और विना ठाकुर ने यहाँ मोगी की मूर्ति बनाई। इस परिसर में उस समय कई आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों से मूर्ति को बचाए रखने के लिए राजा पांठा के वंशजों ने मूर्ति जमीन में छुपा दी। सागबारा, जे नर्मदा, गुजरात रियासत के मूल पुरुष चंपाजी वसावा को यह मूर्ति सागबारा के घने जंगलों में प्राप्त हुई। उन्होंने पारंपरिक पद्धति से मूर्ति की स्थापना छोटी सी कुटीर मंदिर जैसा बना के हिंदू महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन संजोगावसात किया। आगे प्रतिवर्ष पावन पर्व महाशिवरात्रि पर पारंपरिक पद्धति से पूजा आराधना होने लगी और सागबारा के राजाओं ने यहाँ प्रतिवर्ष हिंदू पर्व महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन करना निश्चित किया गया। अब यह निरंतर आयोजित हो रहा है। इस तरह से यहाँ मोगी की कथा प्रचलित है, परंतु यह कथा यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। यहाँ मोगी की कथा को केंद्र में रखकर इसमें अनेक कथाओं का समावेश करके एक प्रदीर्घ कथा तैयार की गई है, जिसमें राजा गिम, राजा सिडगोवा, रानी पटुली, दोधा वजीर, गवली राजा, पोहला पोमरा, काला वेडिया, राजा आगीवाल, रानी देवरूपन का वनवास, खोड्यादेव आदि अन्य कथाओं का समावेश उसमें है और ये कथा क्रमपूर्ण है। इन कथाओं में प्राचीन दाब मंडल के आदिवासी राज्य का प्रतिबिंब लक्षित होता है। बहुपत्नीत्व की प्रथा, पंच पद्धति आदि सामाजिक वैशिष्ट्यों की जानकारी इन कथाओं से मिलती है। महुए के फूलों से शराब बनाने की कला भी उस समय लोगों को ज्ञात थी। तत्कालीन आदिवासी समाज में सेवा विवाह घर जमाई की प्रथा होने की जानकारी इन कथाओं में मिलती है।
आज के लिए इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। पार्ट 4 जल्दी आ जाएगा। एक महान स्त्री यहाँ मोगी की गाथा पूरे 4 पार्ट में बनाई गई है। यहाँ मोगी का इतिहास थोड़ा लंबा है, इस वजह से इसको 4 पार्ट में बनाया गया है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय माँ प्रकृति। धन्यवाद।